गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में हमारा टॉपिक चल रहा था आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम इसकी प्रश्नावली शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन यानी कि परिभाषाएं और परिचय हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। आंकड़े क्या होते हैं, यथा आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का संगठन कैसे किया जाता है, सूचीबद्ध कैसे किया जाता है, आंकड़ों की बनी सारणी को बंटन कहते हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति का जो पहला माप है माध्य, यानी कि आंकड़ों का औसत उसका माध्य होता है, उसको अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं। माध्य बीच की संख्या होती है, कम से कम आंकड़ा और अधिक से अधिक आंकड़े। आंकड़ों का जो न्यूनतम मान है वह उसकी लोअर सीमा होती है और अधिकतम मान उसकी ऊपरी सीमा होती है। आंकड़ों के अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाने पर हमें प्रसार, उसका परिसर या उसका प्रसार मिलता है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों का योग ज्ञात करके आंकड़ों की संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं, ये इसका माध्य या औसत हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर तक बताई है। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 शुरू करा रहा हूं। प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल क्रियाकलाप के आधार पर है, जिसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की हाइट मापिए। क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में आप अपने घर के 10 लोगों की हाइट नाप लो, उसको कागज पर सेंटीमीटर में लिख लो। पापा की सेंटीमीटर में हाइट ये है, मम्मी की ये है, अम्मा की ये है, मेरी है, चाचा की, चाची की, सबकी, और उनका माध्य ज्ञात करो। तो सबसे कम हाइट किसकी आई, सबसे अधिक हाइट किसकी आई, सबसे अधिक हाइट में से सबसे कम हाइट के मान को घटा दिया जाए तो ये हो गया इसका परिसर। और सभी हाइटों को जोड़ करके जितने पर्सन है उनका भाग दे दिया जाए तो यह आएगा आपके घर के सदस्यों की औसत ऊंचाई। तो कक्षा के 10 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई लेने के लिए पहले विद्यार्थी की मान लीजिए 158 सेंटीमीटर है, दूसरे की 155 है, तीसरे की 162 है, चौथे की 161 है। इस तरह से आपने ऊंचाइयां ले ली। सबसे अधिक आंकड़ा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है, इन दोनों को घटा देंगे तो परिसर आएगा। इस सवाल को आप प्रैक्टिकली करें। अगला सवाल मैं कराता हूं, प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 3.1। प्रश्न यह भी कुछ इस प्रकार का है, मूल्यांकन में प्राप्त अंक आपको ये दिए हुए हैं, ऐसे ही आप हाइट नाप लेंगे। 4, 6 हर प्रेक्षण के बाद कोमा लगाएंगे। 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा अंक ये विद्यार्थियों के प्राप्तांक है। सबसे अधिक नंबर किसके हैं, आप लिखेंगे सबसे बड़ा अंक है 9। दूसरा सवाल, सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक बताइए। 1। तीसरा, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। ऐसे ही पहला सवाल जो मैंने बताया था आपको, तो छात्रों की ऊंचाइयों को ऐसे ही लिख लेंगे कोमा लगा करके, सबसे अधिक, सबसे कम, और परिसर हो गया अधिक में से कम को घटा दो 8, और इनका माध्य बताइए। अच्छा, इसकी सारणी और बनानी है।
जो सूचीबद्ध बनाना है इसको ऐसे करेंगे, या तो हो जाएगा अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो जाएगा मिलान चिन्ह। बाद में कक्षाओं में जाकर के मिलान चिन्ह वाला हट जाता है, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करानी होती है। एक कितनी बार आया? एक बार। यहां जाएगी बारंबारता, बारंबारता को एफ से लिखते हैं, आप तो बारंबारता ही लिख ले, बारंबारता। देखिए 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 1 मैंने पहले लगा दिया था, चलो 1 9 6 5 8 4 6 7। तो बारंबारता क्या है? 1 की 1, 2 की 2, 3 की 1, 4 की 3, 5 की 5, 6 की 4, 7 की 2, 8 की 1 और 9 की 1। 2 4 8 5 13 3 16 1 17 2 19 और 20, कुल विद्यार्थी हुए 20। ठीक, यह हो गई इसका सूचीबद्ध या सारणी। अब है माध्य या समांतर माध्य। क्या हो जाएगा? अंकों का योग, प्राप्त अंकों का भी लिख सकते हैं, बटे कुल संख्या। ठीक, तो करो अंकों का योग। 6 4 10 7 17 5 22 3 25 5 23 4 34 5 39 2 41 6 47 2 49 5 54 1 55 2 64 6 70 5 75 8 83 4 87 6 93 और 7 100। अंकों का योग हो गया 100 और कुल लोग है 20, कुल विद्यार्थी है 20, तो औसत आया या माध्य आया 5। यह आ गया आपके अंकों का माध्य। इस तरह से पहले प्रश्न के चारों, हमारे दूसरे प्रश्न के चारों आंसर, 400 प्रश्न हो गए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 3। अब इसमें आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों को पूर्ण संख्याओं के बारे में ज्ञान है वो इस सवाल को कर पाएंगे, जिनको ज्ञान नहीं है वो पहली लाइन में ही अटक जाएंगे। तो इसलिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य के लिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों? 1 से नहीं, 0 से। प्राकृत संख्या होता तो 1 से शुरू करते, 0 1 2 3 और 4। कुल संख्या कितनी हो गई? 5। इनका योग कितना हुआ? 4 3 7 2 9 और 1 10। तो माध्य क्या होगा? अंकों का योग या संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। अंकों का योग क्या है? 10। संख्या कितनी है? 5। माध्य आया 2। ठीक, एक खिलाड़ी ने निम्न रन बनाए। सवाल नंबर 4 को होमवर्क में लिखें। खिलाड़ी के रन दिया हुआ है, इनको सबको जोड़ देना और 8 का भाग दे देना, यह आ जाएगा माध्य रन।
ठीक है बच्चों। पांचवा सवाल, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। एक सारणी बनाना होगा, उसमें एक खिलाड़ी द्वारा जो स्कोर किया गया वो दर्शाया हुआ है। और आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहां है खिलाड़ी, ए, बी और सी। प्रत्येक खिलाड़ी ने 4 खेल खेले। पहला खेल जैसे मान लीजिए खो खो है या बैडमिंटन है। दूसरा खेल मान लीजिए शतरंज है, चेस। खेल का नाम नहीं दिया किताब में। तीसरा खेल और चौथा खेल। एक खिलाड़ी के अंक है 14, 16, 10, 10। 14, 16, 10, 10। बी के है 0, 8, 6, 4। 0, 8, 6, 4। सी के है 8, 11, 8, 11। खेला नहीं, खेला नहीं और 13। अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करो। तो पहला सवाल है ए के लिए माध्य, ए के अंकों का औसत, ए के अंकों का माध्य है। तो माध्य क्या जाएगा? कुल अंक, कुल अंक बटे कुल खेल। तो कुल अंक क्या हुए? 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और खेल कितने हुए? 4। 16 और 14 30, 50 बटे 4 यानी कि 12.5। ये हो गया औसत। ठीक। इसके बाद प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से? और क्यों? जब ये खेला ही नहीं तो माध्य अंक को कितने से भाग देंगे? आप लिखेंगे 3 से। माध्य में उसने कितने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, यह उसका माध्य निकलेगा। सी के लिए माध्य। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसका माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो अंकों का योग, बी का माध्य हो जाएगा अंकों का योग बटे खेले गए खेलों की संख्या। तो क्या है अंक? 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बटे 4, 18 बटे 4 यानी कि 4.5। ठीक। किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो देखिए निश्चित रूप से ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। भाई ए का हमने निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी का भी निकाल लो, निकालना चाहो तो।
सी के अंकों का माध्य, देखो माध्य हो गया ये, ए का माध्य क्या आया 12.5, बी का माध्य क्या आया 4.5 और सी का माध्य 13, 11, 24, सी का माध्य हो गया 8 + 11 + 13 अंकों का योग बटे गेम 3, 13 और 11 24 और 8 32, 32 में 3 का भाग दे देंगे, 32 बटे 3 यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10.66। तो सबसे बढ़िया किसका स्कोर रहा माध्य में, ए का। ठीक, आगे सवालों को आप लोग करें। छठा सवाल होमवर्क में आसान है, और सातवां भी, छठा और सातवां सवाल होमवर्क में करें, बाकी 8वां 9वां सवाल कल करा करके इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।